जी, आज की वीडियो बड़ी नफ़ा बख्श होने वाली है, आपको फ़ायदा देने वाली है और आपके बहुत से मसाइल को हल करने वाली है। जब हम वेस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने वाले हैं, तो ड्राई फ्रूट तो हम सर्दियों में खाते ही खाते हैं, तो इनके छिलकों को भी आज मैं रीयूज़ करने जा रही हूँ और किस तरह करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। एक हाउसवाइफ का ज़्यादातर दिन किचन में ही गुजरता है और किचन नीट एंड टाइडी हो और हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हो तो ऑलरेडी काम करने का भी दिल करता है और सुकून भी मिलता है। लेकिन ये क्या छोटी छोटी ऐसी ऐसी खामियां होती हैं जिनसे बिगाड़ भी पैदा हो जाता है और परेशानी का सामना भी होता है। तो सिंक की लीकेज कुछ इस तरीके से है कि देखने वाले को पता नहीं चलता कि ये लीकेज कहाँ से हो रही है, क्योंकि इसमें बर्तन धोने की वजह से, रगड़ की वजह से कुछ ऐसे छोटे छोटे से सुराख इसके सिंक के अंदर पैदा हो गए हैं जो कि लीकेज का बायस बन रहे हैं। जब हम यहाँ पर बर्तन धोते हैं तो नीचे पानी टपक कर इस कैबिन को सारा गंदा कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले एक ड्राई कपड़े के साथ कैबिन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। एक सिलिकॉन ली है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये लिक्विड सिलिकॉन भी लीकेज को काफ़ी रोकने में मददगार होती है। तो एक बारबेक्यू स्टिक ली है और स्टिक की मदद से मैंने थोड़ी सिलिकॉन इसके ऊपर लगानी शुरू कर दी है और इसके जो दरारें बनी हुई हैं, इसी बारबेक्यू स्टिक से इन दरारों के अंदर मैं सिलिकॉन को फिल कर रही हूँ। और करने के बाद जो एक्स्ट्रा सिलिकॉन है वो इसी स्टिक से उठाकर दूसरी जानब मैं लगा दूँगी और इसी तरीके से दोबारा से इसको भी फिल करना शुरू कर दूँगी। इस तरह ये होगा कि मेरी जो 2-3 दरारें जो बन चुकी हैं वो फिल हो जाएंगी। अब मुझे ये होगा कि इनके ज़रिए पानी नीचे नहीं जा सकेगा। मेरा कैबिन ऑलरेडी इस पानी से गंदा हो जाता था और लीकेज होने की वजह से स्मेल हो जाती थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आती थी कि लीकेज कहाँ से हो रही है। तो आज मैंने इसका हल तलाश कर लिया है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं कि शायद कोई मेरी बहन इस मसले की वजह से परेशान हो। ना सिर्फ सिंक की लीकेज बल्कि छत की लीकेज भी जो है मैं आपको इस तरीके से रोक कर बताऊंगी और किस तरह करूंगी। देखें, मेरी ड्राइंग रूम की छत से ऊपर से पानी आ रहा है, जबकि मैंने ऑलरेडी सीमेंट 2-3 दफ़ा इसके अंदर फिल किया है, लेकिन फिर भी इसकी लीकेज नहीं रुकी क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था कि लीकेज कहाँ पर है। तो आज मैंने देखें बारबेक्यू स्टिक ली है और इसकी इस तरह पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ था, तो यहाँ से लीकेज आ रही थी। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से नोकदार स्टिक से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने इसको ब्रश किया और ब्रश करने के बाद इसको भी सिलिकॉन लगा दी। अगर ये ज़रा चौड़ाई में दर्ज होती तो हम इसमें थर्माकोल फिल करके इसको लीकेज को रोक सकते थे, लेकिन ये इतनी बारीक दर्ज थी और इतना बारीक इसका पॉइंट था पानी का कि ये नज़र भी नहीं आता था। इसी तो दोनों हिस्सों में सफाई करने के बाद मैंने इसके अंदर सिलिकॉन सेम उसी मेथड से ही फिल की जैसे मैंने अपने वॉश बेसिन में फिल की थी। फिंगर की मदद से दबाकर मैंने इसको फिल कर लिया। इस तरह लीकेज मेरी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। जब भी हम कोई नई कोट वगैरह लाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि बेएहतियाती से बटन को बंद करके इसके बटन को तोड़ देते हैं और ये बटन हमारे नहीं मिलते। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा हल है कि आप 1-2 बटन के लिए परेशान हों तो इसके पूरे के पूरे बटन आप चेंज कर दें। मैंने बटन एक्स्ट्रा घर में रखे होते हैं, जब भी कोई चीज़ या कपड़ा मैं वेस्ट करूं तो उसके बटन मैं उतार के साइड पे रख देती हूं और उसको झाड़न में या किसी यूज़ में ले आती हूं। तो इस तरह बटन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे, तो उनमें से ही मैंने कुछ बटन को निकाल कर इस तरीके से कोट पर यूज़ कर लिया। बताने का मकसद ये था कि आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, बल्कि आप उसको अपने काम में ला सकते हैं। कांच के निशान लगाने के लिए कांच के अंदर से ही इस तरह घुमाते हुए निशान लगाएं तो इस तरह एक्यूरेट
निशान आपके लगेंगे और बटन बड़ी आसानी से अपनी जगह पर लगेंगे, जो कि काज में बिल्कुल फिक्स आ जाएंगे और आपको आसानी होगी। कभी भी अलग से बटन के निशान ना लगाएं, बल्कि काज की पट्टी को ऊपर रखते हुए काज के अंदर से ही निशान लगाएं, तो इस तरह एक्यूरेट निशान लगेंगे और आपके बटन भी देखें बिल्कुल कांच की सीध पर लगेंगे। चार्जर्स हों और इनकी डाटा केबल्स हों, ये तो हमारे घर घर की एक ज़रूरत सी बन गई है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चार्जर भी वेस्ट होते रहते हैं और इनकी केबल भी ज़ाया होती रहती हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने गार्डन में और इन केबल को हमें अपने गार्डन में किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। जब भी कोई प्लांट वगैरह या बेल वगैरह मुझे बांधनी होती है, तो कपड़ा वगैरह या कोई रस्सी वगैरह जब बांधती हैं तो इसमें इतनी मजबूती भी नहीं आती और रस्सी भी टूटने का डर होता है और धूप की वजह से ये गिर जाती है। तो मैं क्या करूँगी कि इन्हीं केबल्स को मैं इसको टाई करने के लिए इस्तेमाल करूँगी और मैंने इतनी ये मोती की भारी बेल है उसको बांध कर इसके दरख्त के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया है, जो नज़र भी नहीं आ रही और बुरी भी नहीं लग रही और इसकी पकड़ भी काफ़ी मज़बूत हो गई है। तो ये तार मैं इसी यूज़ में ही लेकर आती हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और क्या होता है कि लिहाफ में बैठकर मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और इंसान हल्की फुल्की भूख में मूंगफली वगैरह खाता है और इसके अलावा वॉलनट का इस्तेमाल भी करता है। तो ये बड़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन छिलकों को भी आप वेस्ट ना करें, बल्कि छिलकों को भी आप अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ, चाहे वो इस्तेमाल आपके डेकोर का हो या आपके प्लांट्स की ग्रोथ का हो। तो इस तरीके से मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी कि मैं एक खाली परफ्यूम की बोतल ली है, जो कि काफ़ी अरसे से मैं पहले वैसे ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आज मुझे शौक़ आया कि मैं इसमें कुछ तब्दीली लेकर आऊँ, तो मैंने इन छिलकों को इस तरीके से ग्लू गन की मदद से लगाना शुरू कर दिया। जो बड़े वाले जो मूंगफली के छिलके थे उसको मैंने एक तरतीब से लगाना शुरू कर, साथ ही साथ इससे पहले मेरे पास वॉलनट के जो पील्स थे वो भी पड़े हुए थे और ये भी मैंने वेस्ट नहीं किए थे, तो इसको भी मैंने इसी के अंदर ही किस तरीके से यूज़ किया। तमाम परफ्यूम बॉक्स को मैंने इन पील से कवर कर लिया। मेरी पहली वाली वीडियो में मेरी एक बहन ने पूछा था कि आपने जो वॉश लिक्विड बनाया है इसमें आपने कौन सा लिक्विड यूज़ किया है, तो मैंने इसमें सल्फोनिक सॉफ्ट यूज़ किया था। इसको आम ज़बान में काला तेल भी कहते हैं और ये बहुत अच्छा लिक्विड और बड़ा पावरफुल और मल्टीपर्पज़ लिक्विड बनता है। मैं काफ़ी अरसे से ये बनाकर इस्तेमाल कर रही हूँ और हाथों में भी नुकसान नहीं होता। हमने ग्लू गन की मदद से तमाम जो वॉलनट के और मूंगफली के जो बड़े वाले पील हैं वो इसके ऊपर लगा दिए हैं और छोटे वाले जितने भी इसके पील्स हैं वो मैंने इसके नीचे लगा दिए हैं, क्योंकि जो स्पेस थोड़ी थी तो उसको मैंने कवर करने के लिए इस्तेमाल किया। अब हम एयर टाइट एक पाउच लेंगे और इसमें मैंने गोल्डन पेंट डालकर इसको जो इसकी दरारें वगैरह नज़र आ रही थी नीचे की तरफ, उसमें डालकर उसके पेंट ब्रश से आराम से स्प्रेड कर लिया है। इस तरह आपको पेंट करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। मैं ज़्यादातर पेंट या लेडिंग का काम इसी तरीके से करती हूँ, तो इस तरीके से आपको पेंट करने में भी आसानी होती है और बार बार आपको पेंट ब्रश से लेना भी नहीं पड़ता, बल्कि थोड़ा थोड़ा ड्रॉप की शक्ल में पेंट आराम से स्प्रेड भी हो जाता है और आपको वर्किंग भी दे देता है। इस तरह जो नीचे की गंदा सा बॉक्स नज़र आ रहा था वो तमाम का तमाम भी कवर हो गया और इस तरह जो ओरिजिनल ऊपर मेरे पील्स लगे थे उनकी शेड भी कायम रही। मज़ीद और ख़ूबसूरत इसको बनाने के लिए एक मैंने और कलर दिया और वो ब्लैक था, जो मैंने वॉलनट के ऊपर हल्का सा पेंट के ज़रिए इसको कलर दिया और उसके बाद गीले के ऊपर ही मैंने हल्का सा जो ग्लिटर गोल्डन है वो स्प्रिंकल कर दिया और ये बॉक्स तैयार होने में कुछ ही टाइम लगा और एक फ़ाइनल लुक आपके सामने है। इसको आप एज ए डेकोरेशन पीस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसमें आप छोटे प्लांट लगाकर एज ए प्लांटनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या आप किचन में इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने स्पैटुलास जो आप डेली यूज़ करते हैं वो रख कर अपनी काउंटर टॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। और देखें मेरी ये लुक किचन में भी कितनी खूबसूरत इसकी लग रही है।